डियर लर्नर्स, मैं जुनैद अजीज़ फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्रॉड रिवर क्लासेस पे, जहाँ मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आज मेरी बात आपके साथ पॉलिटिकल पार्टी पे होगी, राजनीतिक दल पे, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक ख़ास रोल होता है, उसका एक अपना एग्जिस्टेंस है। या यूं कहें कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी कैन नॉट बी एग्जिस्ट। बिना पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी डेमोक्रेसी का अस्तित्व सामने आ ही नहीं सकता। तो इस पे मेरी आज डिटेल में चर्चा होगी। तो जो बच्चे 10th क्लास में हैं, ये टॉपिक उनके सिलेबस में भी बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, और जो बच्चे हायर स्टडीज़ में हैं, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटी है या वो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उन्हें भी ये कहीं ना कहीं काम आ सकती है ये चीज़। तो आइए हम सब देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये कैसे बनते हैं, और भारत जैसे देश में जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है, या अदरवाइज दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है वहाँ पॉलिटिकल पार्टी अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। इन चीज़ों पे चर्चा होगी इस टॉपिक पे। तो इस पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी है क्या। तो जैसे आप देखते होंगे कि पार्टी का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक समूह, कुछ लोगों का एक ग्रुप। जैसे आपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा कि ऑर्केस्ट्रा में भी कई सारे मेंबर्स होते हैं, कुछ ड्रम बीटर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं। तो कुछ लोगों का एक ग्रुप जो मिलकर के वो एक पार्टी बनाया, सिंगिंग डांसिंग उनका मेन परफॉर्मेंस होता है, तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी हो गया। उसी तरह से 10-20 लोग कहीं पर इकट्ठा होकर के कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, वो भी एक पार्टी है। क्रिकेट खेलने वाली एक टीम होती है, वो भी एक पार्टी है। लेकिन यहाँ मेरी बात जो आपके साथ हो रही है वो इस पार्टी पे हो रही है जो पॉलिटिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। चूँकि इसके नाम में पहले लगा हुआ है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल तो है, लेकिन इसके पहले लगा हुआ है पॉलिटिकल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल के हु मेनली परफॉर्म्स द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन ए डेमोक्रेसी। लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो पॉलिटिकल एक्टिविटी ही परफॉर्म करता है। सिंगिंग डांसिंग में इनका कहीं कोई रोल नहीं होता, या फिर अदरवाइज क्रिकेट टीम में भी इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। अगर वैसा होता तो फिर इनका नाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता। तो इनके नाम से ही पता चलता है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल तो है, लेकिन इनका मेन फंक्शन पॉलिटिक्स परफॉर्म करना है। तो इसलिए लोगों का ऐसा ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ पीपल के हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट। लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, सरकार भी बनाता है और सरकार चलाता भी है। तो चूंकि ये तीनों एक्टिविटीज़, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना, गवर्नमेंट को फॉर्म करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना, ये सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। तो लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज हो, मतलब कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हो, गवर्नमेंट बनाता हो, गवर्नमेंट चलाता हो, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करता हो, प्लानिंग करता हो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वैसे लोगों के ग्रुप को ही हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, मतलब राजनीतिक दल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, ये राजनीतिक दल या ये पॉलिटिकल पार्टी है क्या। तो आपको सीधे शब्दों में इसको समझना या इसका आंसर देना है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट। लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करता है, सरकार बनाता है और सरकार चलाता भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है, वैसे लोगों का ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, कि कंपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का जो कंपोजिशन है वो कैसे होता है। जैसे किसी भी चीज़ को आप देखते हैं अपने सराउंडिंग में, जैसे आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो बहुत सारे एलिमेंट्री एलिमेंट्स उसमें होते हैं। जैसे उसमें लैंड चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, आयरन यूज़ करते हैं, रड, आप सीमेंट यूज़ करते हैं, स्टोन यूज़ करते हैं, सैंड यूज़ करते हैं। ये सारे क्या हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, विदाउट दीट एलिमेंट्स
वी कांट इमेजिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम लोग बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इसलिए कि ये सभी चीज़ें बुनियादी हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक वैसे ही किसी जगह पर पॉलिटिकल पार्टी का अगर फॉर्मेशन करना हो तो उसके भी कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके बिना पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, जिसको आप बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है या इसका कंपोजिशन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर इन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए, उसमें होता है एक लीडरशिप। एक लीडरशिप या एक लीडर होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन तब तक के नहीं हो सकता जब तक के उस ग्रुप को लीड करने के लिए एक लीडर नहीं हो। तो ये सबसे पहला और बेसिक एलिमेंट है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि उस ग्रुप का एक लीडर हो जो उस पूरे ग्रुप को लीड करता हो। दूसरा कि जो एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब यहाँ ये हुआ कि एक लीडर के अलावा रिमेनिंग जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, दे शुड मस्ट फॉलो द पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ द लीडर, कि उन्हें लीडर के पॉलिसीज प्लान्स को फॉलो करना मस्ट है और उन्हें करना भी चाहिए। तो एक लीडर के अलावा दूसरे जो भी मेंबर होते हैं उन्हें फॉलोअर चाहिए लीडर का। नंबर 3 जो तीसरा एलिमेंट है वो है मेंबर्स। चूँकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक अकेले नहीं बन सकता जब तक कि उसमें और भी मेंबर्स नहीं हो। चूँकि आपने इसके डेफिनेशन में पहले देखा है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है। पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट द नेम ऑफ ए सिंगल पर्सन, ये किसी एक आदमी का नाम नहीं है बल्कि इट इज़ द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये कुछ लोगों के ग्रुप का नाम है। तो ग्रुप तभी बनेंगे जब एक से ज़्यादा लोग वहाँ होंगे, इसलिए उसमें मेंबर्स का होना ज़रूरी है। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाते हैं। मतलब दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बनेगी तब जब उसमें एक लीडर होंगे, फॉलोअर्स होंगे और मेंबर्स होंगे। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हुए जो पॉलिटिकल पार्टी को कंपोज करते हैं, उन्हें बनाते हैं। अब मेरी बात होगी आपके साथ इस कंपोजिशन के बाद जो तीसरा आता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का जो फंक्शन है या उसका रोल है वो क्या है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो 10th के बच्चे हैं वो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं या आपके काम की चीज़ है। एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, कि डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज पॉसिबल नहीं है। या फिर इसको ट्विस्ट करके ऐसे पूछा जा सकता है कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल है वो फंक्शन है वो क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन पे, कि पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरह के फंक्शन करते हैं। अब उसमें सबसे पहले आप इन्हें ऐसे समझेंगे कि जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरह की होती है। जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो एक तो मेजोरिटी होगी, दूसरी माइनॉरिटी। जिसने 50% से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत लिया है वो पार्टी मेजोरिटी की कैटेगरी में आई। जिसने 50% से कम सीटें हासिल की इलेक्शन में वो माइनॉरिटी के अंदर आई। तो इस बेस पे पार्टी 2 तरह की हो जाती है। एक का नाम होगा मेजोरिटी पार्टी, ये मेजोरिटी है, जो मतलब मेजोरिटी पार्टी का मतलब कि द पार्टीज हैव ऑलरेडी ओन द मोर देन 50% ऑफ टोटल सीट्स, कि जिसने 50% से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीते वो मेजोरिटी हो गई, और जो 50% से कम सीटों पे चुनाव जीती है वो माइनॉरिटी के अंदर आई। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी 2 तरह की पार्टीज हुई। अब जो ये मेजोरिटी पार्टी है, गवर्नमेंट बनाने का राइट भी इसी मेजोरिटी पार्टी को है। तो ये मेजोरिटी पार्टी सरकार बनाती है। तो सरकार बनाती है इसलिए इस पार्टी को हम लोग रूलिंग पार्टी भी बोलते हैं, जो सरकार बनाती भी है और सरकार चलाती भी है। जो दूसरी माइनॉरिटी हो गई जिसने 50% से कम सीटों पे चुनाव जीता, गवर्नमेंट तो बना नहीं पाई लेकिन वो इसका मेंबर है, गवर्नमेंट का एक मेंबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी ये हो गई। तो ये 2 तरह की ये पार्टीज हो गई, एक तो हो गई रूलिंग पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टी।
तो आपके गवर्नमेंट मशीनरीज में इस दोनों पार्टियों का एक अपना पार्टिसिपेशन होता है, एक अपना फंक्शन होता है। तो अब जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी में क्या फंक्शन है, क्या रोल है, तो अब उसमें इस पे सबसे पहले नज़र डालेंगे कि फंक्शंस ऑफ मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी। ये रूलिंग पार्टी कौन कौन सा फंक्शन करती है। तो सबसे पहले फंक्शन इस पार्टी का ये होता है कि रूलिंग पार्टी या मेजॉरिटी पार्टी जो इलेक्शन में मैक्सिमम सीटों पे चुनाव जीती है वो रूलिंग के कैटेगरी में आई या मेजॉरिटी के, इसको ध्यान में रखना है। मेजॉरिटी पार्टी वही होगी कि जिसने मोर देन 50% सीट्स जीते हैं, 50% से ज़्यादा सीटों पर जिसने चुनाव जीता वो मेजॉरिटी के अंदर आई और उसने गवर्नमेंट बनाया। तो गवर्नमेंट बनाने के बाद इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और वही जिम्मेदारी इनका फंक्शन कहलाती है कि जैसे सबसे पहला काम ये करेंगे टू फॉर्मुलेट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान्स। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिसाइड करती है, नए नए प्लान्स बनाती है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसी भी देश में जो ये रूलिंग पार्टी होती है या मेजॉरिटी पार्टी, उसका काम है कि देश के सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए वो पॉलिसीज बनाए, प्लान्स बनाए, ये पहला काम है। दूसरा काम एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेशन, कि देश के अंदर सत्ता का संचालन करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुचारू रूप से आगे संचालित करना इनकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात कि पॉलिटिकल पार्टीज इज जस्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये सरकार और एक कॉमन लोगों के बीच में ये पॉलिटिकल पार्टी एक ब्रिज का काम करती है। जैसे आप तजर्बा करेंगे, देखेंगे कि नदी के दो किनारे हैं तो दोनों किनारों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक पुल का निर्माण किया जाता है। तो वैसे ही एक तरफ बैठी होती है कॉमन पीपल मतलब जनता, दूसरी तरफ बैठी होती है गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो जनता में एक स्टूपिड कॉमन मैन ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी आवाज़ डायरेक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी तक पहुंचाए, तो उन्हें सहारा लेना पड़ता है बीच की कड़ी का। वो अपनी समस्याएं, वो अपनी बात बीच की कड़ी के सामने रखते हैं जो एक पुल का काम करते हैं। और वो बीच की कड़ी कौन है डेमोक्रेसी में, ये पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की एक तीसरी बड़ी जिम्मेदारी या फंक्शन ये भी होता है कि ये पब्लिक ओपिनियन को शेप देता है। और शेप देने का मतलब कि जो पब्लिक के ग्रीवांसेज हैं, उनके जो डिमांड हैं, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी तक पहुंचाता है। और फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट किया, जो प्लानिंग किया, जो प्रोग्राम्स उसने बनाया, उसको एक कॉमन पीपल तक पहुंचाना भी इनकी जिम्मेदारी है। तो ये इसलिए इन्हें एक ब्रिज का नाम दिया जाता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी एक ब्रिज है जो कॉमन पीपल को गवर्नमेंट अथॉरिटी से जोड़ती है। और आगे चलने के बाद इसमें देखेंगे कि ये और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे देश में एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सरसाइज करने के लिए रूल बनाना भी इनकी जिम्मेदारी है। ये रूल्स भी बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जब कभी भी प्रोविज़न होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। पब्लिक ओपिनियन को भी शेप दिए, कॉमन पीपल को गवर्नमेंट अथॉरिटी से जोड़ता भी है, साथ साथ नई पॉलिसीज़, नए प्लान्स को भी इम्प्लीमेंट करता है, फॉर्मुलेट भी करता है। इसने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया, गवर्नमेंट भी बनाया, गवर्नमेंट भी चलाया। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के खास फंक्शंस हैं। अब विदाउट दीज फंक्शंस आप एक बैलेंस्ड डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी कांट बी एग्जिस्ट। बिना पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेसी का अस्तित्व बरकरार नहीं रह सकता। अगर आप चाहते हैं कि किसी देश में एक मजबूत डेमोक्रेसी बनी रहे, तब आपको चाहिए कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम को लागू करें। तो ये अपना फंक्शन ऐसे प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ एक और बैठी हुई है माइनॉरिटी पार्टी, जो अपोजिशन में बैठी हुई है। रूलिंग पार्टी तो नहीं है, लेकिन ये भी पॉलिटिकल पार्टी है। चूँकि रेस में ये भी कहीं ना कहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी बनने का जो क्राइटेरिया था इसने भी पूरा किया। ये अलग बात है कि ये कामयाब नहीं हो सकी। तो ऐसा नहीं है कि दौड़ में जितने लोग भी चले सारे कामयाब हो ही जाएं, चूँकि इसकी नाकामी में ही इसकी कामयाबी छुपी हुई है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब तक ये हारी नहीं होती, ये जीती भी नहीं होती। तो क्रेडिट इस माइनॉरिटी पार्टी या पोजीशन को भी मिलना चाहिए कि ये हार करके इसको जिता दिया।
जैसे आप देखेंगे कि जब कभी भी मैच होता है या आप भी खेलते होंगे डेली लाइफ में, तो उसमें दो टीमें अगर आमने सामने होती है तो एक की अगर जीत हुई तो दूसरे की हार। तो मेरा अपना नज़रिया ऐसा है कि लोग विनर को ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं या उसके फेवर में अपना स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो लूज़र नहीं होता तो शायद ये विनर भी नहीं, शायद नहीं बल्कि ये यकीनन विनर नहीं होता। तो इसके विनर होने में उसके लूज़र होने का बहुत बड़ा रोल है। तो अलग बात है कि माइनॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई या मैक्सिमम सीट नहीं ला पाई, लेकिन इतना तो क्रेडिट उसको दिया ही जाना चाहिए कि इसने हार करके भी इसको जिता दिया। अगर ये नहीं हारी होती तो ये जीती भी नहीं होती। तो ये अगर हार ही गई है तो कम से कम इसके सर पे जीत का सेहरा तो उसने डलवाया। और दूसरा काम ये करती है कि ये पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है और लोगों से एक इमोशनल या सेंटिमेंटल अपील भी करती है कि टू गेन द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ कॉमन पीपल इन कमिंग इलेक्शन दे ऑलवेज मोटिवेट द कॉमन पीपल एंड ट्राई टू गेन द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ कॉमन पीपल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगले आने वाले दिनों में जो होने वाला इलेक्शन है उसकी तैयारी के लिए ये जो माइनॉरिटी पार्टी है या अपोजिशन है, ये लोगों से एक सेंटिमेंटल अपील करती है ताकि लोगों का एक मैक्सिमम सपोर्ट उसको मिल सके। और मैक्सिमम सपोर्ट लेने के लिए वो क्या करेगी कि दे ऑलवेज क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ रूलिंग पार्टी। तो ये क्या करती है कि मेजोरिटी पार्टी के या रूलिंग पार्टी के जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स है, उसको ये क्रिटिसाइज करती है और क्रिटिसाइज करके कॉमन पीपल तक पहुंचाना कि देखो आपने 5 साल के लिए इस गवर्नमेंट को बनाया, इस गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया। अभी हम लोग पिछले 7 साल से भारत के परिवेश में जिस पॉलिटिकल पार्टी के छत के नीचे हम लोग रह रहे हैं, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, इसको हम सभी जानते हैं कि जिस एक्सपेक्टेशन से हमने नई सरकार लाई थी, क्या आपको लगता है कि ये सरकार उस एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर रही है? अगर नहीं उतर रही है तो फिर जिम्मेदार कौन? चूँकि ये बहरहाल हम यहाँ पे खड़े होकर के इस तरह के इमोशनल फीलिंग को या सेंटिमेंट को लोगों तक पहुँचाना नहीं चाहते, चूँकि वो मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है और मेरा बैटल फील्ड भी नहीं है। हम न स्याही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। अब अगले दिन जो मेरी बात आपके साथ होगी, इस पॉलिटिकल पार्टी के इस टाइप के अलावा पॉलिटिकल पार्टी के क्लासिफिकेशन के कुछ और भी बेसिस हैं, जैसे उसमें नेशनल पार्टीज़, लोकल पार्टीज़ या फिर स्टेट लेवल की जो रीजनल पार्टी होती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसी प्रोस्पेक्ट में हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएंगे कि भारत जैसे देश में इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं और ऑलमोस्ट दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टी जिसको फेस कर रही है। और ये चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत नहीं होने देती या फिर जो उनकी अपनी पॉलिसी है या अपना फंक्शंस है उसको स्मूथली कैरी ऑन नहीं होने देता। तो पता ये चलता है कि किसी भी कंडीशन में अगर पॉलिटिकल पार्टी के सामने जो चैलेंजेस हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके डेमोक्रेसी पर पड़ता है और आपके डेमोक्रेसी की नींव कहीं ना कहीं से लड़खड़ाती हुई दिखती है। तो इस पे मेरी बात अगले दिनों में होगी और उसको डिटेल जानने के लिए, देखते के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। फिर हम लोग कल इस टॉपिक पे जो बातें अधूरी रह गई थी अगले दिनों में पूरा करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।